अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे अपने घरों में। जी अल्लाह पाक आप पे अपना करम करें और आप इसी तरीके से खुशियाँ बांटते रहें अपनों का, अपने प्यारों का। और वो लोग जो आपसे दूर हैं किसी मजबूरी के बिना पे, उनका बहुत बहुत ख्याल रखा करें और उनको आपकी बहुत ज़रूरत होती है। सम टाइम कुछ दूरियाँ और कुछ फ़ासले हमारी ज़िंदगी में इसलिए मुश्किलात पैदा करते हैं क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं होती। हम उनके साथ जो बात कर रहे होते हैं, सम टाइम मैसेजेस पे बात हो रही होती है, हम कॉल पे बात नहीं कर पाते। जो कॉल पे बात होती है या जो मैसेज पे बात होती है उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगले बंदे को। आपके मिजाज का, आपके फेस एक्सप्रेशन का आइडिया नहीं होता, तो सम टाइम लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं क्योंकि वो ख़ुद से ही कुछ चीज़ें ज़्यूम कर लेते हैं। और जनाब आप जो हैं, आपका माइंड सेट कुछ और हो रहा होता है, आप कुछ और बात कर रहे होते हैं। तो ये जो हम फ़ेस टू फ़ेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, किसी बंदे को देख के जो बात कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा अच्छी इम्पैक्ट होता है उसमें, क्योंकि हम अगले बंदे के एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं, उसकी फ़ीलिंग को असेस कर रहे होते हैं। हमें पता चल रहा होता है कि ये जो बंदा है इसके माइंड में क्या चल रहा है या ये बंदा क्या चाह रहा है। तो हम वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो उसको एनालिसिस करके उसको अच्छा आंसर दे सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जो लोग दूर हैं, चाहे वो अपने हैं, बेगाने हैं, जो भी है, हमारे साथ फ़ासले पे हैं, हम उनके साथ अपनी फ़ीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सम टाइम हम पॉजिटिव वे में बात कर रहे होते हैं लेकिन वो नेगेटिव जा रही होती है। तो एक बहुत अच्छी सी बात थी कि जो आपसे फ़ासले पे लोग हैं उनकी बातों का बुरा ना मनाया कीजिए। पता नहीं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनकी एहसासात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। तो गुल कामिल वाइब्स में आपको वेलकम कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक आप ऑलरेडी थंबनेल पे देख चुके हैं, यूके चैरिटी वीज़ा। एक्चुअली मैं यूके पे बहुत वीडियोस भी बना चुकी हूँ, लेकिन मेरी रिसर्च में इस तरह के कुछ बातें आई थी जिसमें मुझे किसी ने कहा था कि मिस इस तरह की कुछ चीज़ें हमने सुनी हैं, ये कितनी अथेंटिक है। फिर कल संडे था, मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च वगैरह अपनी की और मेरे सामने कुछ चीज़ें आई इसके मतलब अकॉर्डिंगली। पहली चीज़ तो वो ये थी कि यूके में अगर आपके पास स्टडी नहीं है और आपके पास आइल्स नहीं है या एजुकेशन बहुत लो है, आप स्पाउस के साथ फैमिली को लेके जाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए जो रास्ता हमवार किया गया है वो यूके चैरिटी वीज़ा का है। अब आप थोड़े से सोचते होंगे ये यूके चैरिटी वीज़ा क्या चीज़ है। यूके वीज़ा तो सुना है, हेल्थ केयर वीज़ा भी बहुत सुना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन था, उसके लिए टेस्ट भी रिक्वायर किया था, इंटरव्यू भी था। तो इस वीज़े के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत नाव हाव आपको होनी चाहिए, वो वेल एंड गुड है। तो गाइज़ ये जो वीज़ा है ये आप हासिल कर सकते हैं, वो भी घर बैठे विदाउट एनी एजेंट। उसके ज़रिए आपको वीज़ा मिल जाएगा खुद से। और अप्लाई करना है, क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपको हम बताएंगे स्टेप टू स्टेप। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और गुल कामिल वाइब्स में गुल के साथ बंधे रहिएगा और आपको जो है वो तमाम डिटेल्स हम यहाँ पे शेयर करेंगे इंशाल्लाह, जो आपको भी फ़ायदा देंगी। अच्छा, तो इसमें जो जिस टाइप का वीज़ा होता है, चैरिटी के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वो वीज़ा होता है कि जो हम लोग बेसिकली विदाउट अर्न एनी मनी हम कर रहे होते हैं। हमें मतलब खुदा तरसी में कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, कोई चर्च होते हैं या कोई मसाजिद में लोग लगे होते हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो वीज़ा है इसकी कैटेगरी भी इसी तरह की होती है। इसमें एज सच हम लोग पैसे नहीं हमें मिल रहे होते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी अकोमोडेशन मतलब रिहाइश, हमारा खाना, सब कुछ जो है वो उनके सपोर्ट होता है और थोड़ा बहुत स्टाइपेंड हमें मिला जाता है ताकि हम अपनी कुछ थोड़े से एक्सपेंस को मीट कर सकें। हाँ, इसमें ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो आपके वर्किंग आवर हैं वो पूरे हो जाएं, उसके बाद आप यहाँ पे पार्ट टाइम आप कह सकते हैं कि कुछ आवर्स के लिए, वैसे तो 20 आवर्स टोटल वो बनते हैं जो आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, 1000 पर ये आवर का कमा सकते हैं। तो इस तरह की आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, ये आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाता है। तो ये तो इसकी बहुत अच्छी बात है कि आपको कोई कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती, आपको जस्ट यहाँ पे अप्लाई करना, उन्हें बताना होता है। वो आपका जो एम्प्लॉय होता है वो आपको तमाम खर्चात बेयर करता है। आपको यूके ले जाने में, आपको आपकी फैमिली, अगर आपके किड्स हैं तो वो जो थोड़ी बहुत आपके खर्चात होंगे वो जो वीज़े से रिलेटेड होंगे वो आपको मिलेंगे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये वीज़ा जो है ये अब आपने अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो सारे लिंक्स आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो तमाम डिटेल्स, वो तमाम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप जो है उस पर क्लिक करके उसको मज़ीद एक्सप्लोर करके आप उसको देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर तो आपको समझ नहीं आ रहा, कोई इशू है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।
और अगर आप पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं हैं, तो कोई अगर बंदा है जो मतलब पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, उसको आइडिया है चीज़ों का, तो वो आपको जो है वो इस पे अच्छे तरीके से गाइडलाइन दे सकता है, ताकि आप जो है इन लिंक्स पे अप्लाई करें और आप फ्यूचर में जो है सेटलमेंट करें। तो ये तो जनाब इसका एक बहुत ही पॉजिटिव वे था। अब नेगेटिव इसका वे क्या है? नेगेटिव वे इन सेंस ये है कि अगर आप यहाँ से यूके अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं कुछ कमाने के लिए, करने के लिए, तो ऑफ कोर्स ये उन लोगों के लिए तो नहीं है। ये तो बेसिकली यूके की लाइफ को इंजॉय करने के लिए होता है। मतलब अगर आप यूके के कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहाँ की उनकी खिदमतें अपनी सर्व करना चाहते हैं, 1 ईयर का ये वीज़ा होता है। हाँ, ये हो सकता है आप आगे जाके कोई वर्क में कन्वर्ट करवा रहे हैं, कोई जुगाड़ लगा लेते हैं, अगर आपका माइंडसेट है, ज़ाहिर है पाकिस्तानी है, सब माइंडसेट तो रखते ही होंगे, तो इसको आप वो कर सकते हैं। लेकिन एज सच इस स्टेज पे अभी अगर आपका माइंड ये अर्निंग का, तो स्टार्टिंग में तो कोई ऐसा सीन नहीं होने वाला, आपको काम ही करना पड़ता है। वो किसी भी आपको जगह पे वो हायर करवा लेंगे। उनके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कल्चर, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं और उनकी डिफरेंट वो होती हैं चर्च होते हैं, वहाँ पे वो आपको हायर कर लेंगे। तमाम लिंक्स डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप उनकी ओल्ड वर्किंग भी, मतलब ओल्ड वर्किंग इन सेंस आप ये भी देख सकते हैं कि अब तक उन्होंने जो वहाँ पे काम किए हैं, जो कितने सालों से वो लोग इस कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय की हायरिंग की, क्या क्राइटेरिया था, दिस और डैट। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पे आप एक्सप्लोर करके तो उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात सच है, फ़ायदे वाली है, लेकिन नुकसान यही है कि अगर आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ से जा रहे हैं तो वहाँ पे अर्निंग का कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। बेसिकली चर्च जो चैरिटी वीज़ा है, तो ये आपको अपने माइंड में रखना ही होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो यूके वर्क चैरिटी वीज़ा के ऊपर। ये आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप नहीं होते, अन्य वहाँ लोग होते हैं पाकिस्तान और इंडिया से, ज़्यादातर लोगों को जो है वो पहले भी रखा है और वो रख रहे हैं। तो वो लोग होते हैं जो मतलब इस डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो मैंने आपको बताए हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो के साथ गुल कामिल आपसे इजाज़त चाहती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होंगी। लिंक्स को जो है वो लाजमी फॉलो लीजिएगा, जो समझना है वो पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल गुले कामिल वाइब्स में, इसी तरीके से खुशियाँ बांटते हुए किसी और टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से खुश रहिएगा, अपनों का नहीं अपने गैरों का भी। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, रब रखा।